हाल ही में भारत के पूर्व एथलेटिक्स हाल ही में भारत के पूर्व एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है। हाल ही में भारत के पूर्व एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है। इस वर्ष उन्हें कौन से पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी। तो पूर्व एथलेटिक्स कोच है पुरुषोत्तम राय, इनका निधन हो गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये एक कोच थे, एथलेटिक कोच, तो इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। कोच को, गुरु को अवार्ड कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रणब मुखर्जी कौन से राष्ट्रपति थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रणब मुखर्जी कौन से राष्ट्रपति थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है थर्ड, और थर्ड ऑप्शन है फोर्थ, और फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ, और फाइव ऑप्शन है सिक्स्थ। तो जो राष्ट्रपति थे पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो राष्ट्रपति थे, पहले कौन थे? पहले थे एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। तो एस आर लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, एस राधाकृष्णन, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1959 में। 1959। सेकंड भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, इन्हें भारत रत्न दिया गया 1963। 1963। और थर्ड कौन थे? वीवी गिरी। और फोर्थ थे राजेंद्र प्रसाद। 1962 में दिया गया इन्हें, राजेंद्र प्रसाद। और फाइव थे एपीजे अब्दुल कलाम। और सिक्स थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो पहले थे एस राधाकृष्णन। 1954 में इन अवार्ड से सम्मानित किया गया, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया एस राधाकृष्णन। सेकंड थे जाकिर हुसैन 1963 में। और थर्ड थे वीवी गिरी 1975। और फोर्थ थे राजेंद्र प्रसाद 1962 में। और फिफ्थ थे एपीजे अब्दुल कलाम 1997। और सिक्स थे प्रणब मुखर्जी 2019 में। प्रणब मुखर्जी 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्स्थ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एसडीजी, सतत संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र
इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन स्थापित किया जाएगा, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है केरल और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो एसडीजी में कितने गोल है? तो एसडीजी की बात हो रही है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17। टोटल 17 गोल्स हैं और इनमें पूरा करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। 2030 तक। तो एसडीजी जो एसडीजी पहला एसडीजी कहाँ है? स्वीडन में फर्स्ट। स्वीडन फर्स्ट कंट्री कौन है? स्वीडन। और 117वां कौन है? इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अमेरिका में अमेरिकी महिलाओं को मिले मतदान के संवैधानिक अधिकार को चिन्हित करने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसे किस वर्ष अमेरिकी संविधान में अंगीकृत किया गया था? इसे किस वर्ष अमेरिकी संविधान में अंगीकृत किया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1944 और सेकंड ऑप्शन है 1956 और थर्ड ऑप्शन है 1934 और फोर्थ ऑप्शन है 1920। तो इसका राइट आंसर है 1920। तो देखते हैं आगे। 1920 26 अगस्त 1920 में 26 अगस्त 1920 में स्थापित किया गया था। 1972 न्यूजीलैंड रिसेंटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट जोलिक, डेविड मल्पस, जिम योंग किम और फोर्थ ऑप्शन है पॉल वोल्फिज। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मल्पस। तो विश्व बैंक की बात हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कब हुई थी? 2003 में। लेटेस्ट 2020 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डच लेखिका मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने शुरुआती उपन्यास द डिस्कॉम्ब ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात हो रही है। यहाँ पे किसने जीता है? मैरिके लुकास रिजनेवोल्ड ने 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डच लेखिका मैरिके लुकास रिजनेवोल्ड ने क्या जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। तो 2019 का किसने जीता था? 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
2019 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था जोका अलहार्थी ने। जोका अलहार्थी, जोका अलहार्थी ने जीता था। जोका अलहार्थी ने 2019 में जीता था। तो ये जोका अलहार्थी कहाँ की है? ओमान की, ओमान। तो ये पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है, यूके के द्वारा दिया जाता है। इसे 2005 में शुरू किया गया था, 2005 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2005। सेलिस्टर, जोका अलहार्थी की सेलिस्टर बॉडी के लिए दिया गया था ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने रूस में सितंबर माह में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवका 2020 से भागीदारी वापस ले ली है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कवकाज अभ्यास में भाग नहीं लेता है? तो भारत और रूस के बीच बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हो रहा है। भारत और रूस के बीच भारत ने रूस में सितंबर माह में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से अपनी हिस्सेदारी वापस ले ली है। तो इस देश में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कवकाज अभ्यास में भाग नहीं लेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्मीनिया, ईरान, अल्खाजिया, बांग्लादेश। अल्खाजिया, बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? बांग्लादेश। बांग्लादेश इस अभ्यास में भाग नहीं लेता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है। इस रेस में दूसरा स्थान कौन से खिलाड़ी को मिला है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डैनियल रिकार्डो, सेकंड ऑप्शन है मैक्स वेरस्टैपन, थर्ड ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास और फोर्थ ऑप्शन है एस्टेबन ओकन। तो इसका राइट आंसर है क्या? वाल्टेरी बोटास। कौन सा है? वाल्टेरी बोटास। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इन्होंने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? इन्होंने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो कौन से? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरिया ओलंपिक 2016। कोई ऑप्शन नंबर बी, लंदन ओलंपिक 2012। ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग ओलंपिक 2018। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक 2000। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी, लंदन ओलंपिक 2012। तो इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 कितने उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए दिया जाएगा? तो सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे 47 शिक्षकों को 47 नेशनल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेशनल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 47 टीचर। तो 2019 में कितने टीचरों को दिया गया था? 2019 में दिया गया था 2019 में 46 टीचरों को
इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसमें 47th जो है वे कौन है? सुश्री सुधा पेनुली, सुश्री सुधा पेनुली। तो नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर, 5 सितंबर, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर जयंती पर। तो और इंटरनेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजीव कुमार की भारत के नए चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है। इनके अलावा इस पद पर कौन नियुक्त है? राजीव कुमार की भारत के नए चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति की गई है। इसके अलावा इस पद पर कौन है? तो चुनाव आयोग में टोटल 3 मेंबर होते हैं। चुनाव आयोग में टोटल 3 मेंबर होते हैं। चुनाव आयोग में टोटल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक मेंबर है सुनील अरोड़ा, एक चेयरमैन, चेयरमैन कौन है? सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। तो चुनाव आयोग के बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 324। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। जो चुनाव आयुक्त के चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 एज पर क्या हो जाते हैं? वे रिटायर होते हैं। 6 वर्ष क्या होता है कार्यकाल? 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में लेबनान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो मुस्तफ़ा अदीब क्या बने हैं? अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है मुस्तफ़ा अदीब को। तो इसके मुस्तफ़ा अदीब, तो इसके राष्ट्रपति कौन है? लेबनान के राष्ट्रपति, तो लेबनान के राष्ट्रपति है मिशेल आउन, मिशेल आउन, मिशेल आउन। इसके राष्ट्रपति कौन है? मिशेल आउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। पहला पोषण माह किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला पोषण माह किस वर्ष मनाया गया था? 2018 में। इसका राइट आंसर होगा 2018। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा इन नए 7 सर्कलों में शामिल नहीं है? तो 7 सर्कल कौन कौन से हैं? यूपी का मेरठ, यूपी का झांसी, गुजरात का राजकोट, कर्नाटक का हम्पी, वेस्ट बंगाल का रायगंज और एमपी का जबलपुर, और 7वां है तमिलनाडु का तिरंग। तो इसमें कौन सा नहीं है? गया, बिहार में गया, तो ये नहीं है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति एसीसी ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की से प्रमोद चंद्र मोदी को। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो देखते हैं कौन किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट 1963, केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? ड्वेन ब्रावो T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर है लसित मलिंगा। इसका राइट आंसर है लसित मलिंगा। 389 विकेट के साथ लसित मलिंगा दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो दूसरे हाल ही में एमरेटिस संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 27 अगस्त 1947 को, 27 अगस्त 1947 को, 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी 1947 में। और जो इसके चेयरमैन हैं वे हैं विजय चोपड़ा, विजय चोपड़ा, विजय चोपड़ा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप भी शामिल हो गए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप भी शामिल हो गई है। यह परियोजना किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? यह परियोजना किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? तो देखते हैं। तो फूड मिनिस्टर कौन है हमारे? रामविलास पासवान। फूड मिनिस्टर कौन है? रामविलास पासवान। टोटल 26 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में यह परियोजना लागू है। और नेशनल किस अधिनियम के तहत? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा 6500 करोड़ रुपए में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास किए जाने की घोषणा की गई है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रेलवे एक्ट 1989, रेलवे एक्ट 1989। और सेकंड ऑप्शन है रेलवे एक्ट 1991, थर्ड ऑप्शन है रेलवे एक्ट 1993 और फोर्थ ऑप्शन रेलवे एक्ट 1994। तो इसका राइट आंसर है रेलवे एक्ट 1989, रेलवे एक्ट 1989। तो रेलवे बोर्ड की बात हो रही है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव क्या है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव।
ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट की जो टेंडर दिया गया है वो कब तक पूरा होगा? ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? 2030 तक। 2000 ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? 2030 तक। 2030 तक। अंतिम रेल बजट कब हुआ था? अंतिम रेल बजट 2013। अंतिम रेलवे बजट 2013 है। अंतिम रेलवे बजट कब हुआ था? अंतिम रेलवे बजट 2013 में। रेलवे बजट 2013, सॉरी 2016 में अंतिम रेलवे बजट हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में सीप्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर कौन कार्यरत थे? इससे पहले, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन देखते हैं, जगदीश प्रसाद बाबू, SV राम बाबू, श्री श्रीश कुमार, LV शरत बाबू। तो इसका राइट आंसर है LV शरत बाबू। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश स्पोर्ट्स स्टार। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। तो कल आपका दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।